कश्मीर के एक युवक को सिर्फ कश्मीरी होने की वजह से एक बार फिर पीटा गया, उसी देहरादून में जहां कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट के एक युवक को नॉर्थ ईस्ट का होने की वजह से पीटा गया। ये हीनता की जो ग्रंथि है, जो लोगों को सड़कों पे घेर के मारती है, भारत माता की जय बुलवाती है और अपने आप को ज़्यादा देशभक्त साबित करने की कोशिश करती है, इस ग्रंथि की असल वजह क्या है, सब जानेंगे, सब समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। 28 जनवरी 2026 देहरादून के विकास नगर में 2 कश्मीरी युवा फिर से नस्ली हमले का शिकार हुए हैं। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पीड़ित कश्मीरी युवक का नाम दानिश है। पुलिस के मुताबिक दानिश और उसका नाबालिग भाई विकास नगर में संजय यादव की दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे। यहां दानिश की और दुकानदार संजय यादव के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दानिश के मुताबिक जब उसने संजय यादव को यह बताया कि वो कश्मीर से है तो संजय यादव के तेवर बदल गए। उसने दोनों युवकों को आतंकवादी कहा और पीटना शुरू कर दिया। आसपास के दुकानदार भी संजय यादव के साथ में शामिल हो गए। दोनों नौजवानों को सड़कों पर घसीटा गया, लोहे की रोड से पीटा गया। फिलहाल दोनों युवाओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस साथ साथ यह कह रही है कि इसमें कोई नस्ली एंगल नहीं है, लेकिन जैसा कि इस तरह की घटनाओं के साथ में अक्सर होता है कि पुलिस शुरुआत में डिनाई करती है और जो पीड़ित है वो लगातार ये कह रहा है कि उसको कश्मीरी होने की वजह से मारा गया है। यह इस किस्म की पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल में उत्तराखंड में कश्मीरियों पे लगातार हमले की खबरें हमारे सामने आती रही हैं। 2 दिसंबर 2025 को कुपवाड़ा के रहने वाले कश्मीरी युवक बिलाल अहमद गनी को हमले का सामना करना पड़ा। बिलाल अहमद गनी काशीपुर में घर घर जाके शॉल बेच रहे हैं। उत्तराखंड में आप अक्सर ये देखेंगे, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, वहाँ पे घर घर जाके फेरी से घर घर जाके सामान बेचने की परंपराएं सैकड़ों साल पुरानी है। लोग जो है पहाड़ में इसी तरीके से पहाड़ की अर्थव्यवस्था चलती है कि आदमी अपना सामान लेके आता है, कभी नमक लेके आता है। भोटिया जनजाति के लोग खास तौर पे नमक बेचते रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीर से आने वाले लोग जो हैं वो शॉल और गर्म कपड़े बेचते रहे हैं। काबुल से किसी समय में लोग आते थे जो कि मेवे बेचते थे। काबुली वाला जो एक कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, वो इसी किस्म के अफगानी एक ताजिर के ऊपर, अफगानी एक व्यवसायी के ऊपर लिखी गई है। तो इसी किस्म के काम जो है बिलाल अहमद गनी करता था। वो काशीपुर में घर घर जाके शॉल बेचता था। उसे स्थानीय युवकों ने घेर लिया, उसे भारत माता की जय के नारे लगवाए गए और उसे बुरी तरीके से पीटा गया। पहलगाम हमले के बाद में भी हमने ऐसी ही स्थिति देखी थी। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया गया था। चंडीगढ़ में, मोहाली में और राजस्थान में कई जगहों पे कश्मीरी युवकों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। पुलवामा के हमले के समय भी हमने इसी तरीके की स्थितियां देखी थी। उरी के समय भी हमने इस तरीके की स्थितियां देखी थी। धारा 370 जब हटाई गई थी उस समय भी हमने इस तरीके की स्थितियां देखी थी और ये लगातार होता रहा है। ये एक ट्रेंड है कि कश्मीर में कुछ भी होता है, देश में कुछ भी होता है, दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है तो आप कश्मीरियों को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। और इस तरीके की घटनाएं हम खास तौर पे कश्मीर के मामले में देखते रहते हैं कि हमारे जो साथी नागरिक हैं, कश्मीर से आने वाले जो हमारे साथी हैं, जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के सिटीजन हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की हिंसाएं लगातार होती रहती। और ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से जाने वाले जो छात्र हैं उनको लगातार नस्ली हिंसा का शिकार होना पड़ता है, नस्ली भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उनके खिलाफ तमाम किस्म के कमेंट किए जाते हैं, चाइनीज़, चिंकी और किस्म किस्म की बातें उनको बोली जाती हैं। उनको लगातार ये फील करवाया जाता है दिल्ली में रहते हुए और देश के तमाम दूसरी जगहों पर रहते हुए कि वो देश का हिस्सा नहीं है। आप एक बात समझिए, आप 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आप अपने प्रोफाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया पे तिरंगे की फ़ोटो लगाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करते हैं। लेकिन आप अपने ही साथी, जो आप इसी देश के जो नागरिक हैं, उनके साथ अगर इस किस्म का बर्ताव करते हैं, उनके साथ उनको अगर दोयम दर्जे का फील करवाते हैं, उनको लगातार ये महसूस करवाते हैं कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है, इस देश की विरासत का हिस्सा नहीं है, इस देश की संप्रभु जो एक टेरिटरी है उसका हिस्सा नहीं है, तो आप कितना गलत कर रहे हैं। आपसे बड़ा देशद्रोही मेरी नज़र में कोई है ही नहीं। और आप क्या समझते हैं कि आप किस तरीके से 1.5 नागरिक बन जाते हैं और वो किस तरीके से आधे नागरिक बन जाते हैं? क्या देश में आपके पैदा होने का भूगोल जो है आपके नागरिक अधिकारों को तय करेगा कि आपके बुनियादी अधिकार क्या हैं, आपके मानव अधिकार क्या हैं और आपको क्यों ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? आपकी इस देश पे दावेदारी किस तरीके से ज़्यादा है? कोई गुवाहाटी में, कोई कोकराझार में रहने वाला या कोई बड़गांव में और कुपवाड़ा में रहने वाला जो भारत का नागरिक है, उसकी इस देश पर दावेदारी आपसे कम कैसे है? आप मेरे को ये समझाइए।
और इस तरीके की घटनाएं आप लगातार करते हैं। किस किस्म का जहर भरा हुआ? आप अपने साथी जो अपने साथ में जिनका आपके बराबर का इस देश के रिसोर्सेज पे, इस देश के ऊपर आपके बराबर का अधिकार है, जो इसी देश के नागरिक हैं, जो आपके भाई होने चाहिए, राष्ट्रगान गाते हैं तो हम कहते हैं, हम देश के तमाम हिस्सों के नाम लेते हैं, ऐसे हिस्सों के भी नाम लेते हैं जो किसी समय देश का हिस्सा रहे लेकिन बंटवारे के बाद में पाकिस्तान की भूगोल में चले गए। लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम जुड़ते हैं, हम सिंध से जुड़ते हैं, हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो हम सिंध को भी, जो सिंध अभी भौगोलिक रूप से पाकिस्तान में है, उसको भी इस देश की अंतरात्मा के, इस देश के जो 5000 साल पुराना कल्चर है, जहाँ से हम अपने आप को देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृतियाँ उसी सिंध से शुरू हुई थी, जहाँ पे हम अपना पहला नागरिक विकास देखते हैं, उस पूरे के पूरे इतिहास को आप झुठलाते हैं, आप इस देश की अंतरात्मा के साथ में धोखा करते हैं। आपकी क्या मानसिकता है? और मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। मैं इतने पिछले 10 साल से ये डिफेंस का और ये इंसर्जेंसी कवर करता रहा हूँ कश्मीर में, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कश्मीर पुलिस में अफसर हैं, और जब भी मैं बात करता हूँ कश्मीर में इंसर्जेंसी की, कश्मीर में आतंकवाद की, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, वहाँ BSF है, वहाँ CRPF है, वहाँ आर्मी है, जो और वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे अगर कोई एक फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है, उस फोर्स का नाम है जम्मू कश्मीर पुलिस। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से लड़ते हुए इतने बलिदान दिए हैं, आपके इमेजिनेशन के बाहर हैं। 2000 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो मारे गए। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी में ज़्यादातर भर्तियाँ जो हैं वो जम्मू कश्मीर की लोकल भर्तियाँ होती हैं, वो जो आपको याद होगा औरंगजेब का। तो इस किस्म के जो लोग हैं वो वहाँ पे आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जब उनको ये पता चलता है कि जिस देश के लिए लड़ रहे हैं, जिस भारत के लिए लड़ रहे हैं, उसी भारत के नागरिक उनके साथी कश्मीरियों के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली में, देहरादून में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो वो कितना शर्मसार होते होंगे। और जो मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी हैं, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और उन्होंने अपनी पिछले जीवन का 30 साल कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए गुजारा है। और उससे पहले वो जब छात्र जीवन में थे तो उनके परिवार ने कश्मीर में आतंकवाद के सबसे बुरे दौर को भुगता है, उनके पर्सनल फैमिली ने भुगता है। और 30 साल से वो लगातार इस सर्विस में और लगातार फील्ड पोस्टिंग में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करते रहे। अनगिनत ऑपरेशन उनके नाम है। और उनका बच्चा, उनका लड़का, खुद का बेटा यहाँ पे दिल्ली में पढ़ रहा था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके साथ में लोगों ने मारपीट की और कहा कि तुम कश्मीरी हो। अरे आप उस लड़के को देशभक्ति का सबूत देंगे क्या? उसके देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे क्या, जिसके पिताजी खुद आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, गोलियां खाई हैं जिन्होंने? कमाल बात करते हैं आप लोग। और उसके बाद में ये तमाम सारी घटनाएं आप करते हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं। आप ये समझिए कि आपकी इस एक मारपीट का जो वायरल वीडियो हो रहा है, उसका असर कश्मीर में कितना बड़ा पड़ रहा है। वहाँ पे जो हजारों युवा हैं जो कि तिरंगे को देखते हैं, जो कि राष्ट्रगान गाते हैं, जो कि इस देश के प्रति सहानुभूति रखते हैं, देशभक्ति की भावना रखते हैं, वो अपने साथी से नज़र नहीं मिला पाते हैं आपकी इन घटनाओं से। और आपका इसका हासिल क्या है? कुछ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। और मिल भी रहा हो तो ये कितना गलत है। इससे इस जो आप ये घटनाएं कर रहे हैं, इससे क्या आतंकवाद की समस्या जो है वो समाधान हो जाएगा? क्या भारत में जो कश्मीरियों का जो भारत के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति, अपने साथी नागरिकों के प्रति जो अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, उसको क्या आप बेसलेस कहेंगे? जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़ बिंज के जो दर्शक हैं, हम आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपके आसपास इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, कोई कश्मीर का अगर छात्र है, कश्मीर का अगर वेंडर है, कोई नॉर्थ ईस्ट का अगर साथी है, अगर उसके खिलाफ सिर्फ नस्ल के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, तो उसके खिलाफ डट के खड़े हों। और जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि जो देश में हमारी सेनाएं, हमारी फौज बॉर्डर पर लड़ रही हैं और उन तमाम इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही हैं, बतौर नागरिक आपका ये सबसे बड़ा योगदान होगा कि आप इस देश की अक्षुण्णता, अखंडता और नागरिकों में जो सौहार्द है उसको बरकरार रख पाएँ। यही हमारी आपसे अपील है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें ज़रूर बताएँ। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान, आप देख रहे थे न्यूज़ पिंच।